बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको कैन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में वेलकम किया जाता है। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो है वीएम वर्क स्टेशन के ऊपर। दोस्तों, मोस्टली स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब उन्होंने मल्टीपल कंप्यूटर्स की आपस में नेटवर्किंग करनी हो तो वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, सर हमारे पास तो एक सिस्टम है, हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो आज मैं आपको उसका सोल्यूशन बताने लगा हूँ वाया वीएम वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपको इस तरह से फील करवाएगा कि जिस तरह आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। चलें, सबसे पहले हम वीएम वर्क स्टेशन को इंस्टॉल करना देखते हैं। डबल क्लिक किया वीएम वर्क स्टेशन के ऊपर, उसे यस कर दिया। इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। यहाँ सिंपल नेक्स्ट और टिपिकल के ऊपर क्लिक करके और लोकेशन बता दी जहाँ पे हम इसकी फाइलों को सेव करवाना चाह रहे हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसी लोकेशन के साथ जा रहा हूँ। सिंपल नेक्स्ट 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 करते जाना हमने। नेक्स्ट किया यहाँ से और कंटिन्यू कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, तब तक मैं अपनी वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जब कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगी मैं इसको रिज्यूम कर लूँगा। जी, वेलकम बैक। सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको क्रैक करना देखते हैं। मेरे पास ये क्रैक की पड़ी है। इंशाल्लाह मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक और विद क्रैक की का लिंक पोस्ट कर दूंगा। कंट्रोल वी, एंटर और फिनिश। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद ये वीएम वर्क स्टेशन का आइकॉन आ चुका है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। इसको लाइसेंस को एक्सेप्ट किया, ओके कर दिया और ये हमारे पास इसका डिस्प्ले सामने आ गया। अब मैं यहाँ पे एक न्यू मशीन को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। हम अपनी इस प्रैक्टिस के अंदर विंडोज 7 को इंस्टॉल करेंगे। मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको साइन नज़र आ रहा है न्यू वर्चुअल मशीन। यहाँ से भी कर सकता हूँ, उसके बाद यहाँ से भी कर सकता हूँ क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। सेम प्रोसेस एक जैसा ही है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम के साथ चलता हूँ। कस्टम पे क्लिक किया ताकि अपनी मर्ज़ी की कन्फिगरेशन कर सकूँ। नेक्स्ट किया, वीएम वर्क स्टेशन ये इसके वर्जन बता रहा है, मैं 9.0 के साथ ही चलूँगा। सिंपल यहाँ से नेक्स्ट किया। अब कह रहा है आप जो आपने विंडो इंस्टॉल करनी है, क्या आपने सीडी और डीवीडी के वाया करनी है। अगर आप सीडी और डीवीडी के वाया करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक रहने देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई आईएस इमेज है तो आप उसको यहाँ पे आईएस इमेज का पाथ दे सकते हैं। लेकिन अगर ये आप बाद में डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्योंकि आईएस इमेज मौजूद है, मैं यहाँ पे इंस्टॉल अ डिस्क इमेज फाइल ब्राउज़ किया और मेरे पास वो ई ड्राइव के अंदर इमेज विंडो 7 का पड़ा है। मैं विंडो ई ड्राइव के अंदर आया, यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक किया, इसे ओपन करके सिंपल यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। अब कहता है कोई प्रोडक्ट की, मेरी विंडोज 7 की कोई प्रोडक्ट की नहीं है। मैं इसका जो भी नाम रखना चाहूँ मैं यहाँ पे उसका नाम रख सकता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ कैन। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं। पासवर्ड मैं 1 2 3 देना चाहें पासवर्ड दे, नहीं देना चाहते डज़न्ट मैटर, कोई इशू नहीं है। यहाँ से होम पेज के अलावा मैं अल्टीमेट कर लेता हूँ। वैसे ये कोई भी हो, इससे कोई भी कंसर्न नहीं है, आपकी विंडो अल्टीमेट ही इंस्टॉल होगी। सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करूँगा मैं। इसको यहाँ से यस किया। प्रोडक्ट की के बारे में पूछ रहा है, हमारी कोई प्रोडक्ट की नहीं है। सिंपल नेक्स्ट किया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि इसकी जो फाइल्स हैं क्या आप सी ड्राइव में रखना चाह रहे हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप सी ड्राइव में रखना चाहें, क्योंकि लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव की दे, अगर सी ड्राइव में रखना चाहें तो सी ड्राइव में रखें। अदरवाइज़ आप लोकेशन चेंज करना चाहें तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ इसकी लोकेशन चेंज की जाए। मैं इसको चेंज कर देता हूँ ई ड्राइव के अंदर। मैं ई ड्राइव के अंदर आया और ई ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। न्यू फोल्डर का नेम कोई भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं वीएम विंडो 7 रख लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरी वीएम वेयर की फ़ाइल विंडो 7 इसके अंदर है।
इसको ओके कर दिया। देखिए मैंने पाथ चेंज कर दिया। अब जितनी भी मेरी विंडो की फ़ाइल होंगी वो VM विंडोज 7 फोल्डर के अंदर रहेंगी, यानी विंडो की ऑल फाइल्स। मैं सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। कहते हैं कितने प्रोसेसर आप इसको डेलीगेट करना चाह रहे हो, तो मेरी कंडीशन के अंदर मैं इसको एक ही प्रोसेसर डेलीगेट करना चाह रहा हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 करना चाहें, 3 करना चाहें, 4 करना चाहें, लेकिन मैं अभी अपनी कंडीशन के अंदर एक ही प्रोसेसर इसको डेलीगेट करना चाह रहा हूँ। सिंपल यहाँ से नेक्स्ट किया। अब कह रहा है उसे रैम कितनी देना चाह रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 GB ले रहा है, आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 1 GB आप इसको ज़रूर डेलीगेट करें, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल रैम के अंदर से ही 1 GB इसको डेलीगेट कर देगा। सिंपल यहाँ से नेक्स्ट किया। अब ये लैंड कार्ड क्या है, नेट एड्रेस ट्रांसलेटर है, यूज़ होस्टिंग ओनली नेटवर्किंग है। इंशाल्लाह इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको करता हूँ यूज़ ब्रिज नेटवर्किंग। इससे क्या होगा, मेरे फिजिकल लैंड कार्ड से ही रेप्लिकेट कर देगा। अगर मेरे फिजिकल लैंड कार्ड के ऊपर इंटरनेट चल रहा है तो जो विंडोज 7 में इंस्टॉल करूँगा उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली इंटरनेट चल रहा होगा। लेकिन ये यूज़ होस्ट ओनली नेटवर्किंग क्या है, इसको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं सिंपल यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। सिंपल यहाँ से नेक्स्ट क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। कहता है कि जो आपकी ई ड्राइव के अंदर जो आपने पाथ दी है, जो फोल्डर क्या, उसको एज ए वर्चुअल हार्ड डिस्क में कंसीडर कर लूँ। मीन वो ई के अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया उसको एक हार्ड डिस्क के तौर पे ले लेगा और उसको हार्ड डिस्क के तौर पे ट्रीट करेगा। मैं उसी के साथ चलना चाह रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। नेक्स्ट स्कजी के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट। अब कहता है कि उसको साइज़ कितना देना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 60 GB ले रहा है, लेकिन अगर आप कहते नहीं विंडोज 7 के लिए मैं 60 GB नहीं देना चाह रहा, तो आप इसको 20 GB कर लो, 20 GB कर लो, 15 GB कर लो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 20 GB तक आपके पास स्पेस उस सिस्टम्स के लिए होनी चाहिए जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं इसको सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। डिस्क फाइल नेम जी यही रहने दें। नेक्स्ट किया और इसको फिनिश कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने फिनिश किया वो ऑटोमेटिकली बूट हो गया है, और जब ऑटोमेटिकली बूट हुआ है तो विंडोज 7 की फ़ाइलों को वो लोड कर रहा होगा। ये देख सकते हैं आप, इसने विंडोज 7 की फाइल्स को लोड कर लिया। अगर आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको दोबारा से एग्जिट फुल स्क्रीन करता हूँ। ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह मैं वापस वीडियो को रिज्यूम करूँगा। वेलकम बैक दोस्तों, विंडो की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब मैं पासवर्ड लगा के अपने सिस्टम से लॉगिन हो जाता हूँ। ये देखिए मैं अपने सिस्टम से लॉगिन हो चुका हूँ। अब देखें ब्रिज नेटवर्किंग की वजह से, यानी ब्रिज नेटवर्क की वजह से मेरे अंदर वाले सिस्टम यानी होस्ट सिस्टम के अंदर भी इंटरनेट चल रहा है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिएगा। ये देखिए मेरे बेसिक सिस्टम के ऊपर भी इंटरनेट चल रहा है और मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी इंटरनेट चल रहा है। मीन कि मैं दोनों के ऊपर इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ कर सकता हूँ। किसकी वजह से? ओनली ब्रिज नेटवर्किंग की वजह से। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ ब्रिज नेटवर्किंग। ये देखिए राइट क्लिक और सेटिंग, और ये देखें यहाँ पे नेटवर्क अडॉप्टर मैंने क्या सेट किया है, ब्रिज नेटवर्किंग। ये देख सकते हैं आप, जो कि मैंने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन किया था। आई होप सो कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह हम
लोकल सिस्टम की आपस में कनेक्टिविटी और वीएम वर्क स्टेशन के वाया सर्वर और उसका क्लाइंट बनाने को देखेंगे, यानी डोमेन कंट्रोलर और डोमेन कंट्रोलर का क्लाइंट। थैंक्स फॉर लिसनिंग।